Hello students, I am Krishna sir from कुमार इंग्लिश क्लासेस कुर्सेला। ठीक है ना। पिछले क्लास में हम सभी आर्टिकल्स के बारे में पढ़े थे कि उनमें पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स जब हम बता रहे थे तो उसमें ए और एन का प्रयोग करने के बारे में कुछ क्वेश्चन किया गया था। ठीक है ना। तो आज हम सभी ए और एन का प्रयोग के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि पहले हम सभी जो है यह चीज याद रहे कि वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना, याद रखना है कि वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड का संख्या जो है वह 20 होता है और कॉन्सोनेंट का संख्या जो है वह 24 होता है। ठीक है ना। तो वोवेल साउंड के पहले जो है एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। साउंड का संख्या जो है वह 44 होता है, जिसमें से 20 वोवेल साउंड और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है। याद रहे कि हम वोवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अब बात यहाँ पर यह आता है कि हम वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को कैसे पहचानेंगे। इसका बहुत ही आसान तरीका है जो हमें ए और एन लगाने में बहुत हेल्प कर देता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा मेरा वर्ड है, कौन सा मेरा प्रोनाउंसिएशन है और कौन सा मेरा मीनिंग है। जैसे में हम कुछ भी एक एग्जांपल लिख ले रहे हैं, जैसे में हमने लिख दिया कि गर्ल लिखा ना, तो अब इसका जो है गर्ल हुआ और यह क्या हो गया मेरा, इसका मीनिंग क्या हो गया, लड़की हो गया, हुआ ना। तो अब यहाँ ध्यान में रखना है, इसे हम वर्ड कहते हैं और इसे हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। ठीक है ना। और इसे जो है हम मीनिंग कहते हैं। अर्थात किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ही, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ही साउंड को रिप्रेजेंट करता है। यह बात ध्यान रखना है, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ही साउंड को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हम जो ए और एन का प्रयोग करेंगे वह प्रोनाउंसिएशन के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार करेंगे, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार करेंगे। ठीक। तो अब यहाँ पर हमें देख लेना है कि प्रोनाउंसिएशन कौन कौन सा होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका बहुत ही शॉर्ट तरीका है। क्या, यदि हमें यूज ऑफ एन का प्रयोग, यूज ऑफ ए यदि हमें करना है तो सबसे पहले हमें याद रहे यह चीज कि यदि किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन का शुरू का अक्षर, याद रहे यदि किसी वर्ड के, यहाँ पर छूट गया है, याद रहे प्रोनाउंसिएशन का, ठीक है ना, शुरू का अक्षर ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ओ औ नहीं दिया रहे तो उस वर्ड के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। इसे में हमने यूनिवर्सिटी लिख दिया, यूनिवर्सिटी में यो आता है और यो जो है इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वह यो को करता है, इसका साउंड जो है वह यो निकलता है। चूंकि यो जो है मेरा वह वोवेल साउंड के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पर हम एन यदि लगाते हैं इस यू को देख करके वह मेरा गलत हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में यू जो है यह कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम इसके पहले ए लगाना पड़ेगा, तभी वह मेरा सही होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन, यदि किसी वर्ड के
प्रोनाउंसिएशन का शुरू का अक्षर ओ आ हर्षित दीर्घई अर्थात वोवेल साउंड दिया रहे तो उस वर्ड के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे में हम देख लेते हैं यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, लेकिन हम इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका साउंड जो है वह आ से शुरू होता है, इसीलिए हम इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे न कि ए का। एग में अब देख लेते हैं, एग जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका साउंड जो है वह ए से शुरुआत होता है। किससे होता है? ए से शुरुआत होता है, इसीलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। कहीं कोई दिक्कत? बहुत इजी है, मतलब कोई भी वर्ड के पहले यदि हमें ए और एन का प्रयोग करना पड़े, किसी भी वर्ड के पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना पड़े तो उस वर्ड के साउंड को हम देखेंगे कि आखिर में इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने वक्त कौन सा साउंड रिप्रेजेंट होता है, उसी साउंड के अनुसार जो है हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। यदि वोवेल साउंड होगा तो एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाएंगे। यहां तक में कहीं कोई दिक्कत किसी को भी? फिर अब आगे देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग करने से पहले हमें कुछ नोट पॉइंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वह नोट पॉइंट कौन कौन सा है, इस चीज को देख लेते हैं। नोट पॉइंट ध्यान में रहे, नोट पॉइंट पहला में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। इसे में हमने देख लिया कि बॉय हुआ, गर्ल, एग, यह जो है यह सब का सब सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, हम इसे गिन सकते हैं, इसीलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है ना। अब ए एन का प्रयोग और किसके पहले क्या करेंगे? जैसे बॉय में ब आया इसीलिए इसके पहले ए लगाएं, गर्ल में ग आया इसीलिए इसके पहले हम ए लगाएं, एग में ए आया इसीलिए हम इसके पहले एन लगाएं, ठीक है ना। यह याद रहे। दूसरा पॉइंट में आते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, चूंकि जब नाउन ही मेरा दो या दो से अधिक है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं ही किया जाएगा, क्योंकि ए और एन का अर्थ होता है एक, ठीक है ना। ए और एन का अर्थ होता है एक और प्लूरल का अर्थ होता है दो या दो से अधिक। जैसे में हमने गर्ल्स कह दिया, गर्ल्स अब यहाँ पर ढेर सारा गर्ल्स का बोध कर रहा है, इसीलिए हमें इसके पहले ए एन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यदि लड़कियां ढेर सारा है, यदि हम उसके पहले एक लगा दे तो वह वैसे ही मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दो पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट ध्यान देते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रहे, अनकाउंटेबल नाउन उस नाउन को हम कहते हैं जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं। तो जिस नाउन को हम गिन नहीं सकेंगे तो उस नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए इन सभी के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ध्यान में रखना है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। याद रहे, यह जो सिंबल होता है इसे हम एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं, या फिर इसे हम सिंबल भी कहते हैं। जिस किसी भी सेंटेंस के अंत में
यह सिंबल एक्सक्लेमेशन सिंबल का प्रयोग कर दिया जाता है, वह सेंटेंस मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो याद रहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जितना भी है नाउन मेरा सब सिंगुलर में है, इसीलिए यहाँ पर सबके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हम इसके पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे व्हाट के बाद। तो यहाँ पर यूनिक में साउंड जो आता है मेरा यो आता है, आइडिया में आ आता है, ब्यूटीफुल में ब का प्रयोग होता है, इसीलिए जो है यूनिक के पहले कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए लगाए, वोवेल साउंड के पहले हमने एन लगाया और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हमने ए लगाया। जिसको भी कोई भी डाउट हो वह कमेंट कर सकता है, हम उसके कमेंट का जवाब जरूर देंगे।